नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमको ईजीली समझ में आ जाएगा कि दो सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी सपोज़ हमारे पास सेट ए है जिसमें हमको एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5। तो मैं इनकी वेन डायग्राम कैसे निकालूंगी, हम लोग क्या करेंगे, एक ओवल शेप निकालेंगे, ठीक है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स ऐसे रैंडमली लिख देंगे। तो ये हो गई ये सेट की वेन डायग्राम। अभी नेक्स्ट हमको वेन डायग्राम देखनी है नेक्स्ट एग्जांपल की, x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 0। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमको -10 तक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा सेट है इसलिए यहाँ मैंने रेक्टेंगल निकाला। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको सेट का नाम भी देना ज़रूरी होता है। 0 के बाद -1 -2, ठीक है, हमको यहाँ पे कॉमा कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे भी रैंडमली लिख सकते हैं, ऑर्डर से भी लिख सकते हैं। बस हमको मतलब इस चीज़ से होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स उसमें कवर होने चाहिए वो वेन डायग्राम में। तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स वेन डायग्राम सेट बी के लिए। x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -10 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 0। तो -10 9 -8 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। x इज़ एन इंटीजर, तो इसलिए वो इंटीजर क्योंकि वो निगेटिव नंबर्स में आया है। तो ये हो गया हमारा सेट्स का एक्सप्लेनेशन कि सेट हमको वेन डायग्राम कैसे लिखते हैं सेट्स के। तो हमको कोई भी शेप निकालना है, ओवल सर्कल, ठीक है, उसके अंदर हमको यहाँ पे सेट का नाम लिखना ज़रूरी होता है। वहाँ यहाँ पे भी लिखा है, वहाँ पे भी लिखा है, और सारे एलिमेंट्स उसके वो डायग्राम के अंदर हमको लिख लेने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सबसेट। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है, तो सबसेट दो सेट्स में हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा दोनों सेट्स में से एक दूसरे का सबसेट है। तो सबसेट के लिए हमको दो सेट्स लगेंगे। हमारा पहला सेट है 1 से लेके 8 तक हमने नंबर्स लिख लिए हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और हमारा दूसरा सेट है B जिसमें हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं 8 तक, या तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि हमने इवन नंबर्स लिखे हैं 8 तक। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि B के जो एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8 दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर सेट A। तो सेट A में सेट B के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट B जो है सबसेट है A का, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। जब भी ऐसा होता है कि सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो सेट रहता है वो रहता है सबसेट ऑफ अनदर और सबसेट ऑफ अदर सेट। तो ये हो गया हमारा सेट का एक्सप्लेनेशन। अभी हमको देखना है सेट की वेन डायग्राम कैसे निकालनी है सबसेट की। तो वेन डायग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा कोई भी शेप निकाल लेंगे। यहाँ पे ओवल निकाल लिया है मैंने, और उसमें मैं क्या करूँगी कि सारे A के एलिमेंट्स लिख लूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 4 6 8 जो है वो हमारे क्या है, सेट B के एलिमेंट है। तो मैंने उनको थोड़ा सा इसमें एक साथ लिख लिया है सेट A के अंदर, और उसको भी मैंने एक क्या कर दिया, ओवल में क्लोज कर लिया। तो सेट B को मैंने एक दूसरे ओवल में क्लोज कर लिया, और ये जो हमारा सेट B है वो किसके अंदर क्लोज है, सेट A के अंदर। इसका ही मतलब होता है कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के अंदर सेट B के एलिमेंट हमने लिखे हैं, और मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सेट B का। इसको सर्कल नहीं करना है, मैंने समझना चाहिए इसलिए आपको यहाँ पे सर्कल करके दिया है, या तो हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं सेट का नाम। यहाँ पे सेट A और सेट B, ठीक है। आपको दूसरी इंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बोर्ड मतलब अलाउ नहीं होता है पेपर में। मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको दूसरे चौक से लिख के दिखाया। आप सेम इंक से ही करना है आपको। A और B सेट A और सेट B हम सब सेट की वेन डायग्राम है ये हमने जो निकाली है वो। नेक्स्ट अगर हमको सबसेट के और एग्जाम्पल देखने हैं
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और इंटीजर में 1 से पॉजिटिव नंबर सारे आते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अगर हमको बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर बोला तो स्क्वायर रूट इसका जो सेट आएगा वो आएगा -5 और +5। आपको पता है स्क्वायर रूट के बाहर 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। और वही अगर हमको बोला है कि Sx सेट है जिसमें y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर -5 लेस दैन इक्वल्स टू y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -5 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू y एंड y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। तो इसका सेट कैसे निकलेगा? तो ये हो गया ये इसका सेट S सेट -5 से +5 तक, ठीक है। तो इसमें ये दोनों भी आ रहे हैं नंबर्स -5 और +5, तो हम क्या बोलेंगे कि P इज़ अ सबसेट ऑफ S। ये होती है हमारी सबसेट की साइन, क्योंकि P के सारे एलिमेंट्स S में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे P इज़ अ सबसेट ऑफ S। तो हमको ऐसे ही सबसेट्स लिखना है। नेक्स्ट हमको क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए सबसेट रहेगा ए का ही। उसके बाद एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट रहेगा। और उसके बाद थर्ड हमको जो याद में रखना है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर दोनों सेट इक्वल है तो ए भी सबसेट रहेगा बी का और बी भी सबसेट रहेगा ए का। अगर इसका उल्टा किया, इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ सबसेट ऑफ ए, तो दोनों सेट्स कैसे रहेंगे? इक्वल। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब अगर मुझे बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो हमको लिमिट नहीं दी है उसकी कहाँ तक है नेचुरल नंबर का सेट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। और नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है सेट का, अगर हमको बोला है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, ठीक है, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स आए, ठीक है। सर अब हमको फाइंड आउट करने की वो जो लोग ज़्यादा अपसेंट रहते हैं, जो लोग एकदम 100% अटेंडेंस है उनकी, अगर उसमें से हमको अगर फाइंड आउट करना है ये, तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th का एक सेट बनाना पड़ेगा। तो उसमें सारे स्टूडेंट आएंगे, उसके बाद ही हम उसमें से शफल कर पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट ज़्यादा अपसेंट रहते हैं, कौन से स्टूडेंट कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनकी 100% अटेंडेंस है, किसी की 70% है। वो हम कब निकाल पाएंगे? जब हम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th का एक अलग सेट बनाएंगे। तो जो इसमें सारे 9th क्लास के बच्चे आ गए तो हम वो सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं यूनिवर्सल सेट के। जनरली यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारा, हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और अगर उसकी वेन डायग्राम निकालना है तो यूनिवर्सल सेट हम निकालते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट हमको रेक्टेंगल में निकालना पड़ता है। सपोज अभी हमने लिखा कि ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो सारे जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं स्कूल के, वो किस में आएंगे? यूनिवर्सल सेट में आएंगे। बट उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे रहेंगे कि जो क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो क्रिकेट जिनकी क्रिकेट की एक टीम है, क्योंकि सारे बच्चे क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकते, सिर्फ 11 प्लेयर्स रहते हैं टीम ऑफ क्रिकेट में। तो ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। बट टीम ऑफ क्रिकेट मतलब जो बच्चे सिर्फ क्रिकेट टीम में टीम में खेल रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे रह गए जो सिलेक्टेड बच्चे वो क्रिकेट टीम में चले जाएंगे, तो वो क्या हो गया? सबसेट हो गया ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्लेज क्रिकेट का। तो यूनिवर्सल सेट हमको किस में हमेशा दिखाना है? रेक्टेंगल में, वेन डायग्राम में। ये हमको अभी सब पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम एग्जांपल से बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा हमको। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर है 1 से लेके 10 तक।
सेट ए है जिसमें नंबर है 2, 4, 6, 8 और 10। तो कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट किसको बोलेंगे हम लोग, ए को अगर मैंने यहाँ पे ऊपर डैश दे दी तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वो सेट कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए हम अभी कैसे लिखेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है उनको छोड़ के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है ए में तो 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे यूनिवर्सल सेट का, 4 प्रेजेंट है, 3 नहीं है ए में लिखा हुआ तो 3 लिखेंगे। जो जो एलिमेंट ए में है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स को हमको कॉम्प्लीमेंट सेट में लिखना है। 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या रहेगा, ए डैश। तो उसको हम लोग वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे उसकी, ये हमारा सपोज यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और पहले हम लोग ए के एलिमेंट लिख लेते, पता है आपको, क्योंकि उसको सबसेट अगर दिखाना है तो हम पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, उसको एक दूसरे इसमें डाल देंगे स्क्वायर में या ओवल शेप में। तो ये हो गया हमारा सेट ए, और बचे हुए एलिमेंट्स जो है 1, 3, 5 जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, ए 5, 7 और 9, ये सारे क्या हो गए, यूनिवर्सल, मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, बट इसके अंदर का जो है ये बाहर का, ये हो गया ए डैश हमारा, ये क्या हो गया, ए डैश। और यहाँ पे 2, 4, 8, 10, 6 जो है हमारा ए सेट ए है। तो हम इसकी वेन डायग्राम ऐसे निकालेंगे। यू मतलब क्या हो गया, ये पूरा सेट जिसमें ए डैश भी आया और ए भी आया, मतलब दोनों भी सेट्स कैसे उसमें इंक्लूड है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमको याद यही रखना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हमको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। और वो सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, अगर ए के एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है ए में उनको सबको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, वो हम लोग किस में लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आप लोग आपके मन में कैलकुलेट करो। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बी डैश लिखेंगे। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है बी में, उनको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार राउंड कर लेंगे। तो 1 नहीं है, 18 नहीं है और 19 नहीं है। तो ये सारे किस में प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट बी डैश में, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसकी वेन डायग्राम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें हमको बी के एलिमेंट सारे हम पास में लिखेंगे क्योंकि हमको उसको सर्कल करना है। तो ये हो गया हमारा सेट बी, और ये बाहर का हो गया बी डैश जिसमें कौन आएगा, 1, 18 और 19। तो ये हो गई हमारी उसकी वेन डायग्राम। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तक सारे कंसेप्ट अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हो तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 अच्छे से आ जाएगी।